हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो नेवर से दिस सेंटेंस के लिए है। इस वीडियो में हम बच्चों के द्वारा बोले जाने वाले 5 और 6 उन सेंटेंसेस को लेते हैं जो यूजुअली बच्चे गलत बोलते हैं। उन सेंटेंसेस की गलतियों की ओर हम इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है इस विषय पर हम बात करते हैं और सही फॉर्म उस सेंटेंस की क्या होती है यह जानते हैं। आइए आज के 6 सेंटेंसेस कौन से हैं और उनमें क्या गलतियां हैं जानते हैं। आपका पहला सेंटेंस है आई शैल अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज और वेडिंग रिसेप्शन। इसमें 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, वन इज़ मैरिज एंड वन इज़ वेडिंग। इस सेंटेंस में मैरिज रिसेप्शन कभी नहीं कहा जाता है, वेडिंग रिसेप्शन कहा जाता है और वेडिंग रिसेप्शन ही कहना चाहिए। मैरिज एक इवेंट होती है और उस मैरिज के लिए जितनी भी सेरेमनीज आयोजित की जाती हैं या ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो सभी वेडिंग होती हैं। यहाँ पर देखिए समझते हैं मीनिंग। दी मैरिज सेरेमनी इंक्लूडिंग दी डिनर दैट फॉलोज इज कॉल्ड द वेडिंग। मैरिज सेरेमनी जिसको कि डिनर फॉलो करते हैं, जिसमें लास्ट में डिनर होता है, उस सब के साथ के पूरे कॉम्बिनेशन को हम वेडिंग कहते हैं। तो इसलिए हमको वेडिंग रिसेप्शन है वह मैरिज रिसेप्शन नहीं है, तो हमको वेडिंग रिसेप्शन उसको कहना चाहिए। तो यहाँ पर आई शैल अटेंड माई फ्रेंड्स वेडिंग रिसेप्शन ये कहना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि मैरिज रिसेप्शन यहाँ पर नहीं कहना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है हमारा देव गॉट ए ब्यूटीफुल होम और हाउस इन हिल्स। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ होम एडवर्ब होता है, तो हम यहाँ एडवर्ब न लेकर के हमको हाउस यानी कि नाउन चाहिए। इन हिल्स, हाउस जो होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और होम हमारा इमोशनल रिलेशन होता है होम के साथ, और होम हाउस प्लस फैमिली होता है और होम हमारा अपना खुद का होता है, खुद का सब कुछ सेटअप होता है। वहाँ पर होम हम किराए पर भी ले लेते हैं और तो किराए में अगर हम 2 कमरों में रहते हैं तो वो भी हमारा होम हो जाता है। तो यहाँ पर और हम समझते हैं द प्लेस वेयर वी स्टे इज़ आवर हाउस, यानी जिस जगह पर हम रुकते हैं उसको हम हाउस कहते हैं। होम इज़ यूज्ड टू सजेस्ट द प्लेस यू कॉल योर ओन। होम इज़ यूज्ड टू सजेस्ट, होम वर्ड यह कहने के लिए, सुझाव देने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्लेस यू कॉल योर ओन, जिस जगह को आप अपना कहते हैं उसको होम कहा जाता है। इट इज़ एन इमोशनल वर्ड। इमोशनल का मतलब ही क्या है कि वहाँ पर हमारी फैमिली और हम दोनों लोग मिलकर के, मीन्स दोनों का मतलब हम और हमारी फैमिली, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, मदर, जो भी हमारे परिवार में हैं, भाई बहन बच्चे सभी उसमें रहते हैं, दैट इज़ होम। होम किराए पर भी हो सकता है, होम पूरे देश को भी हम कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश को मकान नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कहीं हिल्स में रहने जाते हैं तो वहाँ पर हमको मकान मिलता है रहने के लिए, घर नहीं मिलता। घर तो उसको हम अपने रहने से बनाते हैं। तो इसलिए देव गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस इन हिल्स, ये सेंटेंस हमको कहना चाहिए एंड यही सेंटेंस सही होता है। सेकंड नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज कुड यू ड्राइव मी टू माई हाउस या फिर होम इट इज़ नियर बाय। ये सेंटेंस है कुड यू ड्राइव मी टू माई हाउस या होम इट इज़ नियर बाय। इसमें देखिए टू माई हाउस वर्ड यूज़ किया गया है एंड होम यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम जितने भी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होते हैं विद द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, ये चूँकि वर्ब है और मूवमेंट वाली है तो इनके साथ हमको एडवर्ब की ज़रूरत होती है। तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब इनमें कौन सा है, अभी मैंने कहा कि एडवर्ब होता है ये नाउन होता है, तो यहाँ हमको एडवर्ब की ज़रूरत होती है। इसलिए एडवर्ब हमारा होम है तो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ हमको हमेशा एडवर्ब के रूप में होम को यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमारा कुड यू ड्राइव मी होम इट इज़ नियर बाय, ये सेंटेंस सही है।
इसमें टू माई हाउस को हम जगह नहीं देंगे एंड वी शैल नॉट यूज इट। तो विद द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट लाइक गेट, गो, कम, अराइव, ट्रेवल, ड्राइव, ये सभी वर्ब्स मूवमेंट शो करने वाले वर्ब्स हैं, तो इनके साथ यूज होम नॉट हाउस, इनके साथ हाउस नहीं यूज करना चाहिए, होम यूज करना चाहिए एज एन एडवर्ब। सो इस सेंटेंस में कुड यू ड्राइव मी होम, इट इज नियर बाई इज द करेक्ट सेंटेंस एंड टू माई हाउस विल नॉट बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस इज माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड और अब्रॉड। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम बार बार एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी लिव के साथ किसकी आवश्यकता है, एडवर्ब की आवश्यकता है। और ये अब्रॉड जो वर्ड होता है, अब्रॉड, अब्रॉड इज एन एडवर्ब। फॉरेन अगर हम यूज करते, फॉरेन, फॉरेन एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसके बाद कंट्री, इन फॉरेन कंट्री लगाया जाता है। और फॉरेन को कभी कभी नाउन की तरह भी यूज करते हैं, तो इसलिए इन फॉरेन कह सकते हैं वहाँ पर हम, लेकिन यहाँ इन अब्रॉड नहीं कह सकते, बिकॉज अब्रॉड इज एन एडवर्ब एंड इसलिए हमको कहना चाहिए माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, ये कहना चाहिए, ना कि लिव्स इन अब्रॉड कहना चाहिए। लिव्स इन अब्रॉड नहीं कहना चाहिए, लिव्स अब्रॉड कहना चाहिए। माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, इसलिए अब्रॉड इज एन एडवर्ब, एनी प्रेपोजिशन डज नॉट कम बिफोर इट, बिकॉज किसी भी एडवर्ब से पहले कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ भी इस एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। दैट वाज द फोर्थ सेंटेंस। एंड फिफ्थ सेंटेंस है राखी गॉट एंगेज्ड। यहाँ दो प्रेपोजिशन यूज किए गए हैं, विद और टू। अभिषेक लास्ट वीक, तो एंगेज के बाद हमेशा टू आता है, कभी भी विद नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ विद इज रॉन्ग और एंगेज के साथ कभी विद नहीं यूज करना चाहिए इस सेंटेंस में। जब भी आपको किसी मैरिटल रिलेशन की बात बतानी है तो उसके साथ यहाँ टू ही आएगा। तो एंगेज का मतलब, एंगेज के तो और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन एंगेज का मीनिंग अगर मैरिटल रिलेशन के लिए एंगेज का मीनिंग यूज करना है, एंगेज का मतलब बिजी भी होता है, तो मैरिटल रिलेशन के लिए एंगेज का यूज करना है, तो उसके साथ पैसिव गॉट एंगेज्ड, पैसिव वॉइस है ये, टू अभिषेक आएगा, विद नहीं आएगा। सो दिस राखी गॉट एंगेज्ड टू अभिषेक लास्ट वीक इज द राइट सेंटेंस, ये सेंटेंस राइट हो जाता है। सिक्स्थ सेंटेंस इज माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट अलाइक, और दूसरा वर्ड है सिमिलर, सिमिलर, बट आई बोट माइन ऑन सेल, बट आई बॉट माइन ऑन सेल। तो यहाँ पर देखिए माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट अलाइक, अलाइक पर हमने क्रॉस किया हुआ है, इट मीन्स अलाइक इज नॉट द राइट यूज। अलाइक का भी मतलब वेरी सिमिलर होता है, एंड सिमिलर का मतलब होता है वेरी मतलब सेम, नॉट सेम, मतलब वेरी लाइक समथिंग। सिमिलर मतलब लाइक समथिंग बट नॉट द सेम। यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं। अलाइक इज ओनली यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स विच आर एग्जैक्टली द सेम। अलाइक किस लिए यूज किया जाता है? अलाइक उस परिस्थिति के लिए यूज किया जाता है जब दो चीजें एक जैसी हैं। अगर दोनों भाइयों के चेहरे मिलते, दे आर अलाइक। दो चीजें एक ही प्रोडक्ट, एक ही मशीन से हैं और वो एक ही जैसी दिखती हैं, दे आर अलाइक। मेरी जो चेयर्स हैं, ये चेयर्स कैसी हैं? अलाइक, एग्जैक्ट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। लेकिन सिमिलर में होता है लाइक समथिंग बट नॉट द सेम, यानी उनमें आगे पढ़ते हैं बट सिमिलर सजेस्ट्स टू थिंग्स आर सेम। ये तो बताता है कि कुछ दो चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि लाइक होती हैं। इन मैनी रिस्पेक्ट्स, यानी बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में, बहुत प्रकार से कुछ चीज़ें सेम यानी कि लाइक होती हैं, एक जैसी दिखती हैं। बट डिफरेंट इन सम, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ चीज़ों में डिफरेंट भी होती हैं। तो अलाइक यूज़ किया जाता है जहाँ दो चीज़ें एकदम सेम दिखाई देती हैं, एंड सिमिलर वहाँ यूज़ किया जाता है कि दो चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन उनमें काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ भी है और वो बहुत प्रकार से डिफरेंट भी हैं, या जितना मतलब बहुत प्रकार नहीं है तो बहुत से कम प्रकार है, लेकिन उसमें डिफरेंस जरूर है।
सिमिलर का मतलब ही है कि अगर सिमिलर कह रहे हैं तो सेम तो है लेकिन डिफरेंट भी हैं। एंड अलाइक का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर है एंड डिफरेंट नहीं है। सो इसलिए इस केस में माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट, चूँकि वो मैंने कहीं और से खरीदी है, माइन ऑन सेल, आई बोप माइन ऑन सेल, तो सेल से खरीदी है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो वो जो है कैसी हैं, सिमिलर हैं बट अलाइक नहीं है, एकदम एक जैसी नहीं है। तो इस सेंटेंस में माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट सिमिलर बट आई बॉप माइन ऑन सेल, ये सेंटेंस सही होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेवर से दिस सेंटेंस। इस आज के वीडियो में इतना ही, एंड विद सम मोर इंफॉर्मेशन आई विल बी रेडी विद मोर प्रोग्राम एंड मोर मटेरियल, and I'll be meeting you through this video tomorrow. Thank you. That's all. Have a great learning and be a great grammarian and gain a wonderful knowledge. Thank you.